नमस्कार दोस्तों। रविवार को इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और निर्णायक मैच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने अपने अनुभवहीन बॉलिंग अटैक के साथ भी जिस तरीके से भारत का सामना किया है, सीरीज बेहद रोमांचक दौर पर खड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा इस सीरीज में इतने कारगर साबित नहीं हुए। विराट कोहली ने तो फिर भी पहले मैच में 93 रन बनाए थे और दूसरे मैच में भी 22-25 रन बनाए थे, लेकिन रोहित शर्मा दोनों मैचों में 20 और 30 रन के बीच में आउट हुए। उनके लिए आखिरी मौका होगा इस सीरीज में अपने लिए कुछ हासिल करने का। और इंदौर की पिच भारतीय पिचों की तरह ही अच्छी है बल्लेबाजी के लिए। भारत की जो हार दूसरे मैच में हुई उसका सारा ठीकरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शुभमन गिल ने बॉलरों पर फोड़ दिया। बॉलरों में भी वो विशेषकर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा का नाम ले रहे हैं। उन्होंने पहली बात तो गौतम गंभीर की प्लानिंग के बारे में, गौतम गंभीर की नीतियों के बारे में कोई बात नहीं की। वो लगता है गौतम गंभीर को कवर कर रहे हैं। ना उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी का नाम लिया, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी मेरे ख्याल से एक बोझ खिलाड़ी की तरह भारतीय टीम में बने हुए हैं और पता नहीं भारत इनको कब तक ढोता रहेगा। पिछले काफ़ी टाइम से नीतीश कुमार रेड्डी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है और मेरे को हैरानी है कि भारत अभी तक नीतीश कुमार रेड्डी को टीम से बाहर करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाया। जहां तक रविंद्र जडेजा का सवाल है, अब वो उनकी जो पुरानी चमक थी आज से 5-6 साल पहले वाली वो नहीं है। बॉलिंग में उनके धार नहीं है। 15 से 40 ओवर के बीच में जब 5 फील्डर अंदर होते हैं उनसे विकेट नहीं निकलती। फील्डिंग भी उनकी डिप कर रही है धीरे धीरे। तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि रविंद्र जडेजा का क्या विकल्प ये देखते हैं और नीतीश कुमार रेड्डी को कब तक ये टीम में ढोना चाहते हैं। बाकी जहां तक इस मैच की बात है, ये आखिरी और निर्णायक मैच है और न्यूजीलैंड ने अपना कमतर बॉलिंग अटैक होने के बावजूद जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, पहले मैच में भारत ने टॉस जीता और मैच जीत गए, लेकिन एक वक्त 234 पे 2 आउट के बाद जब कोहली आउट हुए थे तो टीम में दबाव में आती नजर आई थी। और दूसरे मैच में जब भारत को न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया तो भारत का स्कोर उन्होंने बहुत आसानी के साथ चेज कर दिया। डेरिल मिशेल प्रचंड फॉर्म पर है। पहले मैच में 84 और दूसरे मैच में 131 नॉट आउट की पारी खेल चुके हैं वो। डेरिल मिशेल को भारतीय टीम किस तरह अपने काबू में करेगी या नकेल कसेगे, इनके लिए विशेष प्लानिंग की जरूरत है और मेरे को नहीं लगता कि गौतम गंभीर में इतनी क्षमता है कि वो ऐसी प्लानिंग कर सकें। अब जहां तक T20 वर्ल्ड कप का सवाल है, अब ये भी सवाल उठता है कि गौतम गंभीर को कब तक ये हेड कोच की भूमिका निभानी पड़ेगी, ये कब तक भारत इसका बोझ ढोएगा। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप भारत में है। हर एक भारतीय आशा करेगा कि भारत T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। अगर भाई साहब T20 वर्ल्ड कप में कोई डिबैकल हो गया ना, मतलब है मान लिया भारत की टीम फाइनल नहीं जीत सकी, तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ यह सारा ठीकरा फूटेगा गौतम गंभीर पर और उसकी मेरे ख्याल से विदाई की तारीख लिख दी जाएगी। बाकी मैं चाहता नहीं कि ऐसा डिबैकल हो, भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि मैं भी भारतीय हूँ, हमारा भी दिल करता है कि भारत हर कप को जीते, हर उस टूर्नामेंट को जीते जिससे इनको ख्याति प्राप्त हो। तो लेकिन अगर ऐसा कोई संभावना बनी तो ये सारा ठीकरा गौतम गंभीर पर फूटेगा, क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज हैं, जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, जो उसकी विचारधारा है, वो उसी को ही समझ आती है, बाकी किसी को नहीं समझ आ रही। तो गौतम गंभीर मेरे को लगता है कि अगर भारत विश्व कप नहीं जीता, अगर भारत विश्व कप जीत गया तो इसको थोड़ी राहत की सांस मिलेगी, इसका कैरियर थोड़ा चल जाएगा। नहीं तो बीसीसीआई ने मूड बना रखा है, उन्होंने रविंद्र जडेजा और अजय जडेजा और वीरेंद्र सहवाग के नामों पे विचार करना शुरू कर दिया है और ये मेरे को नहीं लगता कि गौतम गंभीर के साथ ज़्यादा चलेगा। तो गौतम गंभीर की देखो कैसी किस्मत है कि भारत विश्व कप अगर जीत गया तो उसको जो मरणासन, उसका जो सिंहासन है जो लगभग खतरे में है, वो थोड़े वक्त के लिए और बच जाएगा। नहीं तो गौतम गंभीर अगर भारत विश्व कप में किसी तरीके से भी 19-21 प्रदर्शन रहा, भारत विश्व कप नहीं जीत सकी। वैसे शक्तिशाली टीमें बहुत हैं इस विश्व कप में
ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड भी चुनौती पेश करेगा। बाकी टीमों से मुझे संभावना कम नजर आती है, लेकिन असली मुकाबले शुरू होंगे सुपर 8 के बाद। और सुपर 8 में पहले तो क्वालिफाई कौन करता है? भारत के साथ क्या पाकिस्तान क्वालिफाई करता है, या पाकिस्तान को फिर से यूएसए हराकर टूर्नामेंट से विदाई देता है? तो ये सब देखने वाली बातें हैं। पाकिस्तान वाले बड़बड़ कर तो बहुत बोलते हैं। उनके खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में बीबीएल में अभी पता चला है कि मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करके बुला लिया गया। पहला विदेशी बल्लेबाज बना है जिसको कप्तान ने रिटायर्ड आउट करके वापस बुला लिया, जबकि वो आउट नहीं हुआ था। बाबर आजम जब खेल रहा होता है तो स्टीव स्मिथ जैसा बल्लेबाज एक सिंगल लेने की बजाय गेंदों को छिक्के के लिए भेजता है, उसे डिनाई कर देता है कि बाबर आजम है, इससे कुछ होना नहीं है। तो पाकिस्तान वाले बड़बड़ के तो बहुत बोलते हैं, लेकिन इनसे कुछ होता नहीं है। लंका से भी मैच हार गए थे ये। तो भारत अगर सुपर 8 में पहुंचता है तो उसके बाद इनकी क्या स्थिति बनती है? मेरे को लगता है सेमीफाइनल में भारत पहुंच जाएगा। उसके बाद कोई खराब दिन ना पड़े तो फाइनल में भी पहुंच जाएगा। अगर एक ये टॉस की भी थोड़ी समस्या रहती है इनके साथ, तो टॉस पर इन्हें खास करके ध्यान देना होगा। अगर टॉस कई बार बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है, तो जो टीम टॉस जीतती है T20 में पहले दूसरे को बैटिंग कर आमंत्रित करती है, उसके साथ ही स्थितियां बदल जाती हैं। तो तुम्हें पता नहीं होता तुमने इस पिच पर कितना टारगेट दूसरे को देना है। जितनी देर में तुम्हें समझ आता है तब तक ओवर काफ़ी निकल जाते हैं। तो ये सब देखते हुए भारत को एक तो टॉस पर काम करना चाहिए, और सूर्य कुमार यादव जो भारत के कप्तान हैं, इनको टॉस जीतने के लिए क्या कोशिश की जा सकती है, किस ट्रिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं भारत में, वैसे ही बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, तो उनसे सलाह लेकर इसको टॉस के ऊपर काम करना चाहिए कि कैसे जीते जाते हैं। टॉस जीत गए तो फिर हमारी मर्जी होती है कि हम दूसरी टीम को कठिन परिस्थितियों में डालेंगे, या कई बार वो ज़्यादा पड़ने की संभावना होती है। तो ये सब देखते हुए अब जब विश्व कप शुरू होगा तो उससे बात करेंगे। उससे पहले T20 या न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें इनके प्रदर्शन पर सबकी नज़र रहेगी कि ये कैसा प्रदर्शन करते हैं। और तीसरे मैच की जहाँ तक बात है, तीसरे मैच में भारत मेरे ख्याल से जीतेगा, इनका नंबर है, और विराट कोहली और रोहित शर्मा में से जरूर कोई सेंचुरी ठोकेगा। तो अब संडे को तीसरा मैच है, तो हम कल इस पे दोबारा से आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक टीम कम्बिनेशन का भी पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार रेड्डी को हटाकर कहीं आयुष बदोनी को ही खिला लो यार, इससे अच्छा तुमने उसे ले लिया है तो आयुष बदोनी को ही एक और मौका दे दो। हार जीत तो लगी रहती है, चलो नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 मैच खेले, उससे क्या किया उन 2 मैचों में? तो चलो गौतम गंभीर सोचेंगे कि अर्शदीप को खिलाना है, या प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना है, या मोहम्मद सिराज को खिलाना है, या आयुष बदोनी को खिलाना है। ये हमारी सिरदर्दी नहीं है। हमारी सिरदर्दी ये है कि हमारे मैच में भारत को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। वो अगर पूरी नहीं होगी तो गौतम गंभीर जूतों के काम करेंगे, और हो सकता है जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, कोई 2-3 मार भी दे इसको। तो चलो अब गौतम गंभीर को जब पढ़ेंगी तो आपसे दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।